नमस्कार साथियों, मैं कृष्ण मुरारी दुबे आज आपके सामने उपस्थित हूँ अपने साथ हुए एक घटना को बताने के लिए। आज मेरे साथ एक नियर मिस घटना हुई। नियर मिस का मतलब होता है कि बाल-बाल बचना। ऐसी कोई घटना जो घटित तो हो जाए, लेकिन इससे किसी को क्षति न पहुँचे या किसी सामान को क्षति न पहुँचे, उसे नियर मिस कहते हैं। तो आज मेरे साथ हुआ क्या कि मैं आज ऑफ़िस से लंच में आया, तो लंच में मैंने अपना जूता-मोजा खोल कर के बाहर दरवाजे पे रखा और जब मुझे जाने का टाइम हुआ, तो जब मैं अपना जूता-मोजा पहना, तो पहले मैंने मोजा पहना फिर जूता पहना। तो जब जूता पहना तो एक मेरे दाएँ पैर में, मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई होता है ना कि अनकम्फ़र्टेबल फ़ील करना कि मेरे जूते में कोई कपड़ा या ऐसा कुछ है। तो मैंने अपना पैर जूते से बाहर निकाला और फिर जूते को अच्छी तरह से झाड़ा और झाड़ के फिर पहना तो मुझे ऐसा लगा कि फिर वैसा ही चीज़ महसूस हो रहा था। तो मुझे लगा कि हो सकता है मैंने जूते को अच्छे से साफ़ ना किया हो, तो मैंने फिर से अपना पैर निकाला और जूते को फिर अच्छी तरह से फिर झाड़ा। तो फिर कुछ नहीं निकला, फिर मैंने जूते को पहना। जब जूते को पहना तो फिर वैसा ही मुझे महसूस हुआ। फिर मैंने क्या किया कि जूता बाहर निकाला तो मैंने देखा कि मेरे जो पैर के ऊपर मोजा से थोड़ा-सा फूला हुआ इस तरह से मुझे एहसास हुआ। जैसे मोजे के अंदर कुछ हो, उस तरह से मुझे एहसास हुआ। तब मैंने मोजे को खोला और मोजे को खोल के बाहर फेंका। जब मोजे को बाहर फेंका तो देखा उसमें से एक छिपकली निकली, छोटी-सी थी। तो छिपकली निकली और छिपकली भागी। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हमें एकदम बिल्कुल सावधान होकर के कोई भी काम सावधानीपूर्वक ही करना चाहिए और सोच समझ कर करना चाहिए। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि छिपकली का विष कितना खतरनाक होता है और मैं आश्चर्यचकित हूँ कि 2-2 बार मैंने जूते को पहना और बाहर निकाला, लेकिन वो छिपकली का मुझे ऐसा एहसास ही नहीं हुआ बिल्कुल, कि छिपकली मेरे जूते मोजे में घुसी हुई है या वो चल रही हो या कोई हलचल कर रही हो। और वो चुपचाप ना तो मुझे काटा, ना किसी प्रकार का क्षति पहुँचाया। तो ऐसी घटनाएँ घट सकती हैं, अतः जिसके भी घर में जो भी दरवाजे-वरवाजे पर अपना टाँगता हो या बिस्तर हो, तो बिस्तर को झाड़ लेना चाहिए। दरवाजे पे यदि कपड़े टंगे हों, तो उसको भी देख के ही पहनना चाहिए। गाड़ी यदि गैराज वगैरह में हो, तो वहाँ पे भी संभावना होती है। जूते में भी घुस सकती हैं छिपकलियाँ, जानवर, जीव-जंतु, ऐसा हो सकता है। तो अतः मेरे इसको बताने का उद्देश्य ये था कि कोई भी नियर मिस को शेयर करना चाहिए, उसे छिपाना नहीं चाहिए। नियर मिस शेयर करने से क्या होता है कि लोगों के प्रति जागरूकता बढ़ती है, लोग उससे सचेत होने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं था कि मुझे नहीं मालूम था, मुझे भी मालूम था कि जूते में मैंने भी कई कहानियाँ पढ़ी थी कि जूते में साँप घुस जाते हैं, तो जूते में छिपकली घुस जाती है, तो हमें झाड़ के ही पहनना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्या आज मैंने जूता पहना, नॉर्मल वे में पहना, बताइए मोजा पहना। मोजा पहना यदि मैं मोजा पहन रहा हूँ, यदि उसके अंदर कोई चीज़ है, तो ऐसा आभास तो होना चाहिए ना कि उसी समय मुझे आभास होना चाहिए कि मेरे मोजे के अंदर कोई चीज़ घुसा हुआ है, लेकिन मुझे उस समय कोई आभास नहीं। मैंने मोजा पहन लिया, फिर जूता पहना, तो इस तरह से अब इसे संजोग ही कहेंगे कि मेरे को काटा नहीं, मेरे को कुछ ऐसा हुआ नहीं, किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई और मैं बाल-बाल बच गया। मैं इसे प्रभु की कृपा ही कहूँगा एक तरह से कि वो साक्षात था, संजोग ही कहूँगा। लेकिन ये संजोग सबके साथ नहीं होता, ऐसा हर कोई किस्मत वाला नहीं होता। तो मैं ये कहूँगा कि किस्मत के भरोसे नहीं बल्कि हमें सेफ्टी के साथ और सुरक्षित रहकर ही ये सब कार्य करना चाहिए और कोई भी ऐसा कार्य जो कि लापरवाही पूर्वक करें, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। तो हमारा मकसद यही था कि ये बात लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और लोग इसके प्रति जागरूक हों। धन्यवाद।